अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को इतनी खूबसूरती से पैदा किया हुआ है कि इंसान का ज़ाहिर और बातिन आपस में जुड़ा हुआ है। अगर इंसान का बातिन थोड़ी सी तरक्की करे तो इंसान के ज़ाहिर पर बड़े गहरे असरात आते हैं। यानी इंसान की ज़ाहिरी हदो हाल देखकर, ज़ाहिरी सूरत को देखकर इंसान अपनी सोल को, अपने बातिन को बड़ी आसानी के साथ जज कर सकता है। मतलब बात करने का ये है कि अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी सोल आपसे राज़ी है या आपसे नाराज है। सोल एक अल्लाह ताला की ज़ात की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, जो आपके दिमाग के अलावा अलग कॉन्शियसनेस रखती है। सोल को अल्लाह ताला की ज़ात ने अपनी जहानत दी हुई है, वो अपनी आप में एक ज़ात है, वो आपकी ज़ात के अंदर पेवस्त है, आपकी वजूद के अंदर कैद है। तो क्या रूह राजी है? आपने सुना होगा ना कि बहुत लोग कहते हैं कि रूह राजी हो गया ये देख के। रूह राजी होना, रूह का अफसरदा हो जाना, नाराज हो जाना, ये आपकी जात पर बहुत गहरे असरात डालता है। तो अगर आप ये चीज चेक करना चाहते हैं कि आपकी सोल आपसे राजी है, आपकी सोल आपसे नाराज है, आपकी कैफियत से बखूबी इंसान जज कर सकता है। और इसके असरात देखो, अगर सोल आपकी आपसे राजी या नाराज है तो इसके असरात आपके जाहिर पर भी आएंगे, इसके असरात आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उस पर भी आएंगे। अपने जाहिर को देखकर भी आप जज कर सकते हो, अपने ख्यालात को अपनी सोचों के जरिए आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपकी सोल किस कंडीशन में है। नंबर 2, आप लोगों के इर्द गिर्द लोगों पर पड़ने वाले असरात से भी आप जज कर सकते हो कि आपकी सोल की कंडीशन क्या है। तीसरा, एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो सोल का आता है वो इस यूनिवर्स पर आता है। आपकी सोल अगर नेगेटिविटी की जाने बढ़ी हुई है तो सोल की नेगेटिविटी की वजह से यूनिवर्स भी आपको नेगेटिव ही लगेगी, वो भी आपकी जात से वही चीज अट्रैक्ट करेगी जो आपकी सोल की कंडीशन है। अगर वो पॉजिटिव है, वो आपसे राजी है, वो आपसे खुश है, तो यूनिवर्स भी वैसे ही रिएक्ट करेगी। मतलब आपकी जात, आपकी सोल, इर्द गिर्द लोग, ये सारी यूनिवर्स, हर चीज आपकी जात के साथ जुड़ी हुई है और आपकी सोल पर इफेक्ट करते हैं आपके अल्फाज, आपकी नजरें, आपका सुनना, आपका बिहेवियर, हर अमल जो आप करते हो ना, वो आपकी जात को रूहानी तौर पर चेंज कर रहा होता है, जिसके इफेक्ट इस पूरी यूनिवर्स पर आते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि बटरफ्लाई इफेक्ट है ये, कि आप जुबान से एक हरफ, एक वर्ड जब निकालते हो ना तो इसका असर इस कायनात पे पड़ता है, क्योंकि उसका असर आपकी सोल पे पड़ता है। और जब सोल पे असर पड़ता है तो सोल एक एनर्जी गेन करती है, उस एनर्जी की वजह से ये कायनात उस एनर्जी को अट्रैक्ट करके उसी तरीके से रिएक्ट करती है। तो आपकी जुबान से निकले हुए अल्फाज, आपके कानों से सुनी हुई आवाजें, आपके दिमाग में सोची जाने वाली सोचें, हर चीज इस यूनिवर्स के साथ अल्लाह ताला की जात ने जोड़ करके पैदा की हुई है। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं ना कि आपकी सोल की कंडीशन क्या है, अगर आपकी सोल, चले एक कंडीशन रख लेते हैं, अगर आपकी सोल आपसे नाराज हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर वो कमजोर हो चुकी है, अफसुर्दा है, वो आपसे बिल्कुल खफा है, वो इस बात पर मलामत करती है आपको कि मैं कैसे वजूद में आ गई हूं, एक अजीब सा वजूद है जो मेरी केयर ही नहीं करता। अल्लाह ताला की जात ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया, अपने अम्र रब्बी को तेरी जात के अंदर फूका और तुझे उसकी खबर ही नहीं है, जो एक हकीकत है, बल्कि सोल के बजाय तू नफ्स की जानिब बढ़ा हुआ है। तो आपकी जात को कैसे पता चलेगा, क्या इफेक्ट आएंगे? सबसे पहले और सबसे बड़ा इफेक्ट क्या आएगा, अपने इर्द गिर्द जरा देखो, ये पहली बहुत बड़ी निशानी है। अपने इर्द गिर्द जरा देखो, आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिस पर आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, आप बिलीव करना शुरू कर देते हो। ज्यादा टाइम नहीं होता आपको उसके साथ वक्त गुजारे हुए, आपके अंदर से गट फीलिंग्स आती हैं आपको कि ये बंदा जो है ना, इस पे बिलीव किया जा सकता है, ये बंदा जो है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों मेरे अंदर से फीलिंग्स आती हैं कि ये बंदा अच्छा नहीं है, ये बंदा अच्छा है। गट फीलिंग्स होती है ना, बगैर जाने अनजान बंदू के बारे में बंदा अपनी राय कायम करता है, ये बंदा ठीक लग रहा है, ये बंदा ठीक नहीं लग रहा। वो राय आप कैसे कायम कर रहे हो? एक बंदे से आप मिले नहीं, एक बात नहीं हुई, उसके बावजूद अपनी राय कायम करने की आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है? वो राय कैसे कायम करती है? उसकी वजह यह है कि आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी को फील करती है, आपकी सोल उसकी सोल को फील करती है। अगर आपकी सोल की फीलिंग्स उसके बारे में पॉजिटिव हो तो आप उस पर ट्रस्ट करोगे, उसके करीब जाओगे, उससे बात करोगे। लेकिन अगर आपकी जो पल्स आ रही है वो नेगेटिव आ रही है तो आपको देख के गट फीलिंग्स आएंगे कि ये बंदा ठीक नहीं है। यही चीज आप अपनी जात पर अप्लाई करके देख लो कि आपको लेकर लोगों का रवैया क्या है। लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, लोग आपको ईमानदार समझते हैं, लोग आपसे रिश्ता बनाना चाहते हैं, लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। आपके दोस्तों का आपके साथ बिहेवियर कैसा है, आपकी एनर्जी जो है उसको फील करके लोग क्या कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आपको पॉजिटिव चीजें मिल रही है ना तो आपकी सोल आपसे हैप्पी है, क्योंकि सोल एक पॉजिटिव एनर्जी दे रही है सबको। अगर आपके बारे में लोगों की राय नेगेटिव है, लोग आपसे दोस्ती करते हैं, आपको छोड़ जाते हैं, आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते, आप पर बिलीव ही नहीं कर पाते, तो ये आपकी एनर्जी का इफेक्ट है। आपकी सोल आपसे नाराज हो चुकी है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी इस किस्म की आ रही है। नंबर 2, हमेशा याद रखना, सोल अगर आपकी नाराज है ना
तो सोल जब आपको छोड़ के जाएगी, वजूद से निकलती है, रात को सोने के वक्त निकल जाती है ना, सूरह ज़ुमर में अल्लाह फरमाता है कि सोल वजूद से चली जाती है, अल्लाह उसे कब्ज कर लेता है। उस वक्त आपका शऊर रिएक्ट कैसे करता है ये आपको बता देगा। मतलब सिंपल से सिंपल अगर आप इसको समझना चाहो ना, तो आपको उस वक्त सोल दिखाती क्या है, आपको ख्वाब किस टाइप के आते हैं, आपको नींद किस तरह की आती है। अगर आप पुरसकून नींद सोते हो और रूहानी ख्वाब देखते हो, सोल वजूद से निकल के कहीं जा रही है ना, लेकिन उसका नाता आपके साथ जुड़ा हुआ एक बारीक धागे की तरह, आप उसको जहां पर भी सोल जाएगी, जिससे भी जाके वो मुलाकात करेगी, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको देख रहे हो। अगर आपका ये नाता स्ट्रांग है, आप कभी करबला जा रहे हो, कभी मदीना जा रहे हो, कभी किसी बाग में जा रहे हो, खूबसूरत किस्म के ख्वाब देख रहे हो, गहरी नींद सो रहे हो, सुबह फ्रेश उठ रहे हो, तो आपकी सोल हैप्पी है। लेकिन इसके बरक्स हो, अगर सोल नाराज हो, तो आपको हमेशा डरावने ख्वाब आएंगे, आपको शैतानी किस्म की शक्लें नजर आएंगी, आपको अजीबोगरीब किस्म की फीलिंग्स आएंगी, आप जो है ना वो रात को झटके लगेंगे, उठ जाएंगे, सुबह उठेंगे तो वजूद में दर्द होगा, आप जहनी तौर पर अपसेट होंगे, आपकी जो दिमागी सलाहियत है ना वो इतनी अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी, ना आपको अच्छी नींद आएगी। तो ये सोल की वजह से इंसान की जात पर इफेक्ट आते हैं। नंबर 3, आप इस चीज को गौर करो कि आपको सुकून किस चीज से मिलता है, आप सेटिस्फाई किस चीज से होते हो। एक छोटी सी मिसाल है कि आप टिकटॉक स्क्रॉल करते हो, हर बंदा करता है ना, टिकटॉक देख रहे हो, आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूं, सारे देखते हैं। स्क्रॉलिंग करते करते आप किस चीज पे आके खड़े होते हो, कभी जज करना। आप टिकटॉक स्क्रॉल करते हुए ना, आप कहां पर जाकर रुकते हो। ये एक स्पीड से आप बंदा स्क्रॉल करता जा रहा है, इंसान इतनी स्पीड में रुकेगा उधर जाके जहां पर इंसान की जात उसे रोकेगी, इंसान का दिमाग नहीं, क्योंकि आप कुछ सर्च नहीं कर रहे, अपना दिमाग नहीं लगा रहे, बल्कि अपनी जात के जरिए आप उस चीज को देख रहे हो। तो आप किस चीज पे जाकर रुकते हो। अगर आपकी जात जाके पॉजिटिव चीज पे रुकती है, किसी आयत पे रुकती है, किसी सरकार के रोजे पे रुकती है, किसी ऐसी नात पे रुकती है, या किसी अच्छी चीज पे रुकती है, जरूरी नहीं है ये इस्लामी ही हो, किसी भी अच्छे पॉइंट पे जाके आप रुकते हो, तो ये आपकी जात का फैसला था, आपके दिमाग का नहीं, क्योंकि आप सर्च कुछ नहीं कर रहे, दिमाग नहीं लगा रहे, आप अपनी जात से फैसला रहे हो। लेकिन आप उसके बजाय किसी नेगेटिव चीज, किसी नफसानी चीज पे जाके रुकते हो ना, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को तकसीम कर देगा, आपकी जात को नतार देगा कि आप क्या कर रहे हो। आप फिर अगर नेगेटिव पल्स पे जाके रुके हो ना, तो आपकी सोल की वॉइस ही ऐसी बन चुकी है, आप सोल की सुनी ही नहीं आपने, बल्कि आपने अपने नफ्स की सुनी है। अगर आप अपने नफ्स की सुनकर नेगेटिव चीजों की जानिब बढ़ रहे हो, वहां से आप सुकून ले रहे हो ना, तो आपकी सोल आपसे खफा है। क्योंकि सोल अगर आपसे राजी होती, आपका नफ्स कमजोर होता, सोल हावी होती, तो आप कभी भी नेगेटिव चीज पे जाके ना रुकते। सोल हमेशा इंसान को अल्लाह की जानिब लेके जाती है, नफ्स और शैतान की जानिब लेके नहीं जाती। तो आपकी स्क्रोलिंग भी आपको बता देती है जब आपकी जात फैसला करती है। नंबर 4 याद रखना, अगर आपकी सोल आपसे राजी है तो जिंदगी में मौजज़े होंगे। सोल मैंने बोला ना कि इस कायनात पर असर डालती है। आपसे अगर आपकी सोल राजी है, आपकी रूह राजी है, रूह को आपने लज्जत दी हुई है, खुराक दी हुई है, ला इलाहा का जाम पे लाया हुआ, तो आपकी सोल आपसे राजी है। उसकी एनर्जी की वजह से आपकी जिंदगी में मौजज़े होंगे। और अगर आपकी सोल कमजोर है, अगर आपकी सोल आपसे नाराज है, तो आपकी जिंदगी में रुकावटें बहुत ज्यादा होंगी। आप कोई भी काम करने की कोशिश करोगे, एकदम से रुकावट खड़ी हो जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं कोई भी काम करना चाहता हूं, रास्ते में रुकावटें खड़ी हो जाती है, रास्ते में। सोल, अपनी सोल को जरा तगड़ा करो ना, अपने ईमान को जरा मजबूत करो, सोल को जरा तगड़ा करो, तो देखो फिर कैसे मौजे आपकी जिंदगी में होते हैं। उसके अलावा 5वीं एक बहुत बड़ी निशानी याद रखना, अगर आपकी सोल आपसे राजी है तो आपकी सोल आपको दोस्त बना के रखेगी। लेकिन अगर आपकी सोल आपसे नाराज है तो वो आपको कभी अपना दोस्त नहीं बनाएगी। और दोस्ती का पता आपको तन्हाई में चलेगा। आप जब तन्हाई में जाके बैठती हो, तो आपकी अपनी महफिल अगर हसीन है ना, तो आप अपनी सोल के दोस्त हो, अपनी जात के अंदर आप रहना सीख जाओगे। आपकी जात के अंदर से आपको ऐसी वाइब्स मिलेंगी कि आपकी फ्रेंडशिप अपनी जात से हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी सोल आपसे नाराज है तो तन्हाई आपको खाएगी। फिर तन्हाई में बैठ के आप कभी भी सुकून नहीं ले सकते, बल्कि आप ऐसी चीजें तलाश करोगे कि जहां पर जाके आपको सुकून मिले। अच्छा दोस्त बना लेती है सोल इंसान को, अगर वो राजी हो। आज के लिए इतनी, जज़ाकल्लाहु खैर।